और गरबा को लेकर तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर लग गए हैं, गोमूत्र रखने की बात आई है और इन सब के बीच बेहद खास मेहमान रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्म की बात हो या धर्म से जुड़ी कोई मांग हो, आप उन्हें मुखरता से अपनी बात रखते हुए सुनते हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल गरबा से ही जुड़ा हुआ, गरबा को लेकर जिस तरह से गैर हिंदुओं के प्रवेश को बैन करने की बात आ रही है, सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन। नहीं, एक बात तो सब साफ है कि हमने सब लोगों से आग्रह किया है कि गरबा में जो आना चाहते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की उपासना पद्धति का केंद्र है। देवी माँ की आराधना, प्रार्थना, स्तुति करने के लिए लोग गरबा उत्सव में भाग लेते हैं। गरबा मनोरंजन का केंद्र नहीं है, गरबा डांस का केंद्र नहीं है, गरबा में आकर कोई मजा लेने का केंद्र नहीं है। गरबा में अगर आना चाहते हो तो देवी माँ की भक्ति है, आराधना है, माँ की पवित्रता है, माँ की शक्ति की उपासना है। अगर इसमें आना चाहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग इसमें खुद आ जाते हैं, तो मेरा कहना है मुसलमानों से कि अगर तुम्हें गरबा से इतनी ही प्यार है, इतनी ही मोहब्बत है, तो आप सनातन धर्म में ही आ जाओ ना। हम तुमको गंगा जल पिला देंगे, हम तुमको तुलसी दल खिला देंगे, हम तुमको गौमूत्र पिला देंगे, हम आपको पूजा पाठ सिखा देंगे, हम जगत जननी दुर्गा माता को आप प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, हिंदू बन जाओ। और अकेले लड़के ही क्यों आ रहे हो भाई? तुम हमारी जब बहन बेटी गरबा में जा रही हैं तो तुम अपनी बहन को भी लेकर आओ, हो सके तुम अपनी श्रीमती को लेकर आओ, अपनी अब भी चलने लायक मम्मी चलने लायक हो तो उसको भी लेकर आओ, मामा फूआ फूफा जितने आना चाहते हैं सबको लेकर आओ, सबको हिंदू बना देंगे। आज नहीं तो कल हिंदू बनना ही है, क्योंकि हम सबका डीएनए तो हिंदू ही है ना। हो सकता है आपके पूर्वजों से गलती हो गई हो, वो मुसलमान बन गए हो। आज आपको अगर अच्छा लगता है तो सनातन धर्म में आपका स्वागत है। आओ, देवी माँ की आराधना करो, प्रार्थना करो। किया कि मुस्लिम, हालांकि पोस्टर जो लग रहे हैं वो गैर हिंदू, तो क्या कोई ईसाई समाज का अगर व्यक्ति है वो आना चाहे तो वो भी आ सकता है? कोई भी हो, देखिए सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग वो इस कार्यक्रम में आते हैं तो उसी आस्था भावना से आते हैं। अगर गैर हिंदू आता है तो उसकी भावना अगर सनातन धर्म के इस उत्सव में आकर केवल डांस की भावना है तो वहां डांस नहीं होता, ये मुगालते छोड़ दें। वो उपासना पद्धति का, एक देवी को प्रसन्न करने का, माँ की आराधना करने का एक हमारा एक परंपरागत एक नृत्य है जिसमें माँ की भक्ति और आराधना की जाती है। और इसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हो तो सनातन धर्म स्वीकार करो जी, हिंदू धर्म स्वीकार करो। आओ, क्या गंगा से एलर्जी है क्या? गंगा का पानी तो पीना चाहते हो, खेत में पानी तो गंगा का देना चाहते हो तो गंगा जल भी पी लो, क्या परेशानी? गौ माता का दूध भी पीना चाहते तो गौमूत्र भी पी लो, उसमें क्या परेशानी? और सनातन जिन देवी देवताओं के प्रति भरोसा रखता है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, इस भरोसे को जो रखते हैं, उस भरोसे को जो पालन करते हैं, उनका वेलकम है, वो स्वागत है, आते हैं, उसमें क्या परेशानी है? अगर आप आते हो भाई, कोई अगर मस्जिद में कोई नमाज हो रही है, सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये आम आदमी के लिए अलग नियम, बीजेपी नेताओं के लिए अलग नियम। वो उसमें तर्क भी गिनाते हैं कि क्या शाहनवाज हुसैन अगर आएंगे तो वो भी गौमूत्र पिएंगे, या भाजपा के नेता जो शामिल हो रहे हैं वो भी गौमूत्र पिएंगे, या ये सिर्फ आम लोगों के? सहनवाज आएंगे तो वो भी गौमूत्र पिएंगे, पर दिग्विजय सिंह जी को पहले पीना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दिग्विजय सिंह जी की है ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह के अंदर जो है वो जो एक गुरु है जो इस समय बीमार परेशान है, निकल भी गया कि अभी है, जाकिर हुसैन, क्या जाकिर नायक, उसकी इनकी भक्ति जो है ना दिग्विजय सिंह के ऊपर सर चढ़कर बोलती है। इसलिए दिग्विजय सिंह को आईएसआई के एजेंट अच्छे लगते हैं, पर भारत माता की जय बोलने वाले उनको शत्रु लगने लगते हैं। यही तो परेशानी है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है और आपसे हम कोई समर्थन भी नहीं चाहते। भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है सनातन धर्म का, इसमें सवाल है हिंदू संस्कृति का, इसमें सवाल है देवी माँ की आराधना का, इसमें सवाल है माँ की भक्ति की पवित्रता का, इसमें सवाल है माता बहनों की उपस्थिति में होने वाला ये विशाल
देवी उत्सव के कार्यक्रम में किसको आना चाहिए, इसका कोई मां को छेड़ने आएगा तो दिग्विजय सिंह जी ये नहीं चल पाएगा। आपको तो मालूम है कि मां के हाथों में हथियार रहते हैं, तलवार रहती है, भाला रहता है, फरसा रहता है, चक्र रहता है, शंख रहता है। मां तो अष्टभुजाधारी है जी, और जी। मां अष्टभुजाधारी है। अगर वो बिचल गई और राक्षसों को वही मारने लगी तो तब दिग्विजय सिंह जी क्या कर लेंगे? आप एक और सवाल मेरा हाथ जोड़कर जुड़ा हुआ, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर जी, एक और सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ मैं आपसे कर रहा हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी दीपावली मनाते हैं तब तो किसी को ऐतराज नहीं होता। जी भैया, यही तो हम कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह मुख्तार अब्बास नकवी से भी पीछे चला जाता है। मुख्तार अब्बास नकवी तो जय श्री राम भी बोलता है, दिग्विजय सिंह तो गए ही नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी तो वो मुसलमान है जिसने सबसे पहले कहा था कि कार सेवा के लिए मैं जाऊंगा, रामशिला की ईंट पूजा क्या मैं करूंगा। और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि रामशिला की जो ईंट की पूजा करा रहे हैं वो सब जो है ढोंग पीट रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह किस मुसलमानों के नाम ले रहा है? जो मुसलमान अयोध्या के आंदोलन में गए हैं वो दिग्विजय सिंह से बेहतर हैं। जी, लेकिन डॉक्टर सलीम राज तक डॉक्टर सलीम राज हैं, वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने हालांकि बात कही है कि भाई जब इस्लाम में मूर्ति पूजा का प्रावधान ही नहीं है तो क्यों आप लोग गरबा में जाना चाहते हो? मत जाइए गरबा में, इससे इत्तेफाक रख तो ठीक है ना, उसका हम विरोध कहां कर रहे हैं? जी, उससे हम विरोध कहां कर रहे हैं? उससे हम विरोध नहीं कर रहे। हमने उनको कहां कहा है कि आप आओ? मैंने भी 25 बार कहा है और आज आपके चैनल पर फिर कह देता हूं कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज ईदगाह पर हो रही है, उसकी नमाज मस्जिद में हो रही है और वहां रामेश्वर जाकर खड़ा हो जाए तो भी ठीक नहीं है। ये मेरे उपस्थिति वहां ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी जहां आस्था है वहां रामेश्वर शर्मा जाए, जहां मुसलमानों की आस्था वहां जाए। इसमें धर्म का टकराव नहीं है, ठीक, इसमें टकराव बदतमीजियों का है कि आप बहन को बहन नहीं मान रहे हो, बहन के साथ आकर छल कपट करके लव जिहाद करने की कोशिश करते हो, ड्रग जिहाद करने की कोशिश करते हो, लैंड जिहाद आप कर ही रहे हो और आतंकवादियों से आपके सांठगांठ बना ही लेते हो। तो ऐसे में बहन के 36 टुकड़े हों, इससे बेहतर है इन अपराधियों के चुंगलों से हम पहले ही बहन बेटियों को सावधान कर दें। और पूजा पद्धति को क्लियर है, अच्छा जिक्र किया आपने। बिना नहाए वहां कोई नहीं जा सकता, बिना तिलक लगाए नहीं जा सकता, बिना गोमूत्र पिए नहीं जा सकता, बिना गंगा जल पिए नहीं जा सकता है। क्या परेशानी है? हमने कहा बुलाया, लव जिहाद, हमने कहा बुलाया कि फलाने जी पधारो। क्या कोई आंकड़ा, मैं केस दर्ज होने की बात नहीं कर रहा, क्या पाप है? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जबकि इस तरह महिलाओं को, युवतियों को, बच्चियों को टारगेट करने को लेकर कोई सजा तक भी मामला पहुंचा हो? कोई आंकड़ा है आपके पास? सजा तक भी मामला पहुंचा है, कई जेलों में सड़ रहे हैं, कई के मकानों को खंडर में तब्दील कर दिया है और कईयों पर डंडे बज रहे हैं। और हिंदू चौतरफा सतर्क है, सावधान है और बेटियां भी अब लव जिहादियों से सावधान हो गई। ये वही बेईमान है, पहले बहन भाई का रिश्ता बनाते हैं, फिर धीरे धीरे बहन भाई के रिश्ते को नापाक करते हैं, फिर अपनी नीचता की हरकतें करते हैं, फिर बहन बेट के साथ छेड़खानी करते हैं, फिर उसके अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उन्हीं वीडियो को वायरल करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार डंडे बजा रही है, भारत सरकार डंडे बजा रही है, यूपी सरकार डंडे बजा रही है, असम सरकार डंडे बजा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार डंडे बजा रही है, गुजरात सरकार डंडे बजा रही है, राजस्थान सरकार डंडे बजा रही है। अगर डंडे नहीं बजा रही तो केवल डंडे जो जहां कांग्रेस के लोग हैं वहां ये भाईजान का रिश्ता निभा रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत निभा रहे हैं। तो और हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि जितने अपराधी पकड़े जाएंगे, जितने अपराधी पकड़े जाएंगे इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको सजा तक ले जाएंगे। जी। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय से भी प्रार्थना है कि मेरे माननीय न्यायालय बहनों के सम्मान में, बेटियों की सुरक्षा में और सक्रियता से तत्काल और तुरंत निर्णय हो, जल्दी निर्णय हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएं और अपराधियों को फांसी तक की सजा सुनाई जाए। मुझे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछने, 283 मामले अब तक आए हैं, 283 मामले आए हैं, कितनों पर सजा हुई? घर गिराने के अलावा, घर गिराना तो परमिशन से जुड़ा मामला है, कानूनन कितनों को सजा हुई? 283 मामले अब तक रजिस्टर्ड है। कोई आपके पास आंकड़ा? देखिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मैं भारत के संविधान के प्रति और भारत के न्यायालय के प्रति भरोसा रखता था, रखता हूं, मरते दम तक रखूंगा।
और इसलिए भारत के न्यायपालिका से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। ठीक। भारत न्यायपालिका में बेटी के साथ होने वाली खेड़वाड़, छेड़खानी और उसके साथ हुई हरकत को उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बेटी अपने बयान में जो बात कह सकती है वो न्यायालय में कहती है। न्यायालय जो निर्णय देगा, न्यायालय फांसी दे तो स्वागत है, नहीं दे तो कोई बात नहीं है, दर्द है, लड़ते रहेंगे, पर बेटी की सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए सतर्क रहेंगे। अपराधियों को बिरयानी नहीं खिला सकते साहब, चाहे मरें या बचें। आपने एक बात का जिक्र किया, जय श्री राम बोलेंगे संविधान पर और मर जाएंगे तो 4 कदमों पर इसी फिर भी राम संविधान राम में सत्य बोलते ही जाएंगे, चिंता नहीं करिए। इसी संविधान में एक शब्द है, एक टर्म है धर्मनिरपेक्ष। सरकार क्यों दखल दे धर्म के मामलों में? देखिए सरकार कहां दखल दे रही है? सरकार कहां दखल दे रही है? सरकार तो ये कह रही है कि धर्मनिरपेक्ष, जिसके धर्म का कार्यक्रम है उसके धर्म के लोग उसके धर्म की मान मर्यादा के अनुसार कार्यक्रम करें, दूसरे लोग गुंडागिर्दी ना करें, दूसरे लोग बहन बेटियों के साथ छेड़खानी ना करें, दूसरे लोग पत्थर ना फेंकें, दूसरे लोग बम ना फेंकें, दूसरे लोग कार्यक्रम में उपद्रव ना करें। क्या सरकार की सुरक्षा की ड्यूटी नहीं है? ठीक। एक और सवाल आया है, सुरक्षा की ड्यूटी भी है, ये सवाल भी आया है और इसलिए सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। ठीक। हम मंदिरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए अब मेरी बात। ठीक। हम मंदिरों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम गुरुद्वारों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम बौद्ध विहारों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, मस्जिदों की, हम जैन मंदिरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, मस्जिदों की भी। लेकिन अगर हमारे जुलूस चल समारोह में मस्जिदों की सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं? हमारे जुलूस में महावीर, मस्जिदों की सुरक्षा कर रहे हैं? महावीर जयंती के जुलूस में अगर कोई पथराव करेगा, महावीर जयंती के जुलूस में कोई पथराव करेगा तो हाथ पैर तोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। सरकार गुरु नानक जी की शोभा यात्रा में कोई भी पथराव करेगा तो हाथ पैर तोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। हाथ पैर तोड़कर हनुमान फिर संविधान का सम्मान कहाँ रहा? इनके पर्वों में जो भी संविधान का सम्मान कहाँ रहा? इनके आप ही हाथ पैर तोड़ देंगे, आप ही अपराधी बता देंगे, फिर संविधान का सम्मान कहाँ रहा? अरे मेरे भाई साहब, आप ही थोड़े चुप होंगे तो ही मैं संविधान बताऊंगा। जी बोलिए। मैं अपनी बात तो कह लें दो जी। मुझे महाराज, अगर देखिए कोई भी चल समारोह में पथराव करेगा हाथ पैर तोड़ेंगे। भारत की नागरिक की सुरक्षा देना हमारी गारंटी है। जहां मुसलमान ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ते हैं, कोई भी अगर वहां हरकत करेगा तो हम उनको भी सेफ्टी करेंगे। लेकिन अगर नमाज पढ़ के निकलकर छाती पीटकर जाम करना, लोगों में तोड़फोड़ करना, पथराव करना, आतंक फैलाना, डर दहशत पैदा करना, तो हम कार्रवाई करेंगे। नागरिकों की सुरक्षा। मैं 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएंगे, बहुत देर से मुझे कहा जा रहा है सवाल पूछने के लिए। मैं रोक रहा हूं रामेश्वर शर्मा साहब आपको। ये जो आपने कहा ट्रैफिक जाम वाला मामला, पूछो। जी, ट्रैफिक जाम वाला मामला ये सभी धर्मों पर लागू होगा कि कोई अगर चल समारोह के नाम पर जाम कर रहा है, उत्पात कर रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा। अरे होगा। ठीक। हाँ ठीक। एक और सवाल आप समझिए ना। हाँ। मेरी 50,000, आज सुनिए तो। हाँ। मेरी 50,000 जो है 2 व्हीलर की एक विशाल तिरंगा यात्रा पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निकलती है। इसी तिरंगा यात्रा में एम्बुलेंस आई, 5 मिनट के अंदर हमने एम्बुलेंस को निकलवा दिया। ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार-बार हमने ये नहीं पूछा कि उस एम्बुलेंस में मरीज मुसलमान था क्या? बहुत अच्छी बात। हमने ये नहीं पूछा कि उस एम्बुलेंस में मरीज मुसलमान था क्या? एम्बुलेंस निकलनी चाहिए। हमने ये नहीं पूछा, क्योंकि हमारी मानवता ये कहती है जो बीमार है उसको पहले सुविधा दो। ठीक। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा, लेकिन जो पीड़ा पहुंचा रहा है, नहीं, अभी उज्जैन का सवाल, उसको संरक्षण नहीं दे सकती हमारी सरकार, ध्यान रखिए। रामेश्वर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा। अभी आई लव मोहम्मद को लेकर तमाम जगह मामले हुए हैं, आज पोस्टर भी लगे हैं। उसके मामले में हम नहीं बोलेंगे ना, हमारा कोई कमेंट्स है। आई लव महाकाल के भी पोस्टर, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे ना। हम आई लव महाकाल पर तो बोलेंगे, उसके बारे में हम कुछ। आई लव महाकाल पर देखिए सर, देखिए हम आध्यात्मिक शक्ति है भारत। ठीक है ना? ठीक। आध्यात्मिक शक्ति में जो शब्द विद्यमान हैं, जो भगवान की पूजा में, वंदना में बोले जा सकते हैं, वही शब्द हम बोलेंगे हमारे अपने आराध्यों के लिए। जी नहीं, आज इस तरह के पोस्टर उज्जैन में लगे हैं, किसी की महाकाल के जयकारे लगे। अरे सुन लो सर, आई आप लव सुन लो, महाकाल के पोस्टर आप लगे। सुन लीजिए। आप सवाल शायद सुन नहीं पा रहे हैं।
आई लव देखिए महाकाल का जिक्र है। नहीं, अरे भैया, महाकाल जगत के निर्माता हैं, महाकाल जगत के परमात्मा हैं, महाकाल देवादिदेव महादेव हैं। ठीक। दुनिया की सृष्टि कब जाती है? जब महादेव उठते हैं। ठीक। जब महादेव तांडव करते हैं तो सृष्टि जो है हिल जाती है, डोल जाती है। और इसलिए फालतू के कोई नारे फारे जो लगाएं वो तत्कालीन किसी के विचार हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और भरोसे के ही शब्द लिए जाएंगे। ठीक। ये जो फालतू के जो है लोगों के दिल और दिमाग में जो है जबरन गाने वाले बातें घुस गई हैं, ये गाने का दृश्य नहीं, ये दृश्य है हमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का। ठीक। उस दृश्य के अंदर ही रहकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर इसी रहेगा। वजह से तो सनातन है, ना आदि ना अंत। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस थैंक यू, धन्यवाद आपकी। जय श्री राम, जय महाकाल।